हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 23 और इस लेसन में सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं? एंड ऑपरेटर और एंड तीसरा ऑपरेटर है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। ओके, एंड नॉट ऑपरेटर। तो ये वैल्यू को कंपेयर करने के लिए एक और ज़्यादा वैल्यू आप कंपेयर करते हो तो उसमें बीच में लॉजिकल ऑपरेटर रख सकते हो। ओके, देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। प्रिंट ओके 4 greater than 2 and 4 is greater than 1। ओके, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों वैल्यू को कंपेयर होने देता है। तो यदि दोनों कंडीशन जो है ये ट्रू है तो इसका फाइनल आंसर आएगा ट्रू। ओके, इस तरीके से एंड ऑपरेटर काम करता है। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों कंडीशन यदि ट्रू होती है तो ही फाइनल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आएगा। ओके, इस तरीके से। तो देखो मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल बी, तो क्या आंसर आया? ट्रू। ओके, क्योंकि 4 है वो ग्रेटर देन 2 है एंड 4 इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर ट्रू है तो फाइनल कंडीशन क्या आएगी? ट्रू आएगी। यहाँ पर आप और भी ले सकते हैं, देखो एंड 8 इज ग्रेटर देन 2 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये सारी की सारी कंडीशन कौन सी है? ट्रू है। ओके, तो यदि सारी कंडीशन ट्रू होती है एंड के आजू बाजू में तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ओके, देखो ये आ गया ट्रू। यदि ये चारों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स होती है, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 इज ग्रेटर देन 5। ओके, तो 1 जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर देन नहीं है। ओके, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो भले ही ये कंडीशन ट्रू हो तीनों की तीनों, पर कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सारी की सारी कंडीशन फाइनल जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। ओके, देखो मैंने रन किया प्रैक्टिकल और ये फॉल्स आंसर आ गया। ओके, तो ये है एंड ऑपरेटर। और इसका यूज़ कैसे करना है? तो यहाँ पर लिखना है इफ़। ओके, देखो यहाँ पर आप वेरिएबल भी ले सकते हो, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5। देन इफ़ कंडीशन में आप इफ़ में कंडीशन रख सकते हो ए ग्रेटर देन बी। ओके, कॉलन और प्रिंट हेलो। ओके, तो ये कंडीशन यदि ट्रू होती है तो हेलो डिस्प्ले होगा। ओके, देखो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5, तो ए इज ग्रेटर देन बी, यस, तो प्रिंट हेलो। तो ये प्रैक्टिकल में रन करता हूँ तो क्या आया आंसर? हेलो आया। ओके, तो इस तरीके से कंडीशन रख सकते हो। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड ए इज ग्रेटर देन सी। यहाँ पर मैं सी वेरिएबल लेता हूँ, सी इक्वल टू 7। ओके, तो ये हो गया एंड का यूज़ इफ के अंदर। और डायरेक्ट आप प्रिंट के अंदर भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, करना है तो। ओके, देखो हेलो आंसर आ गया क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू है। ओके, ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है और ए की वैल्यू सी वेरिएबल से भी बड़ी है, तो फाइनल आंसर आ गया हेलो। ओके, तो ये है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। आजू बाजू की सभी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तो फाइनल आंसर आएगा ट्रू। ओके, अब देखते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। ओके, तो और में क्या होगा? देखिए प्रिंट 4 इज ग्रेटर देन 2 और 4 इज ग्रेटर देन 1। ओके, ये मैंने लिया। तो और क्या करेगा कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होती है तो फाइनल आंसर आएगा ट्रू। ओके, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड में क्या होता है कि सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोनों कंडीशन या ये जितनी भी कंडीशन लिखी है वो सभी कंडीशन ट्रू हो तो ही ट्रू आंसर आता है। पर और में क्या होगा कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी सच्ची होती है, ट्रू होती है, तो फाइनल आंसर आएगा ट्रू। ओके, तो देखो इसका आंसर क्या आता है? ट्रू आता है। ओके,
अब देखो, मैं एक कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पर 10 ले लेता हूँ। ओके, 4 इज ग्रेटर देन 2, यस, बट 4 इज ग्रेटर देन 10, नो। तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, पर ये दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, तो फाइनल आंसर आएगा ट्रू। ओके, तो ये है लॉजिकल और ऑपरेटर पाइथन के अंदर। देखो, फाइनल आंसर ट्रू आता है। ओके, अब देखते हैं इफ के साथ। ओके, तो मैं लेता हूँ x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू 5। ओके, अब मैं लिखता हूँ इफ x इज ग्रेटर देन y और x इज ग्रेटर देन z कॉलन। ओके, और यहाँ पर प्रिंट एंड हेलो, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर और ऑपरेटर डेमो। तो देखो, यहाँ पर मैं 15 लेता हूँ, 15। ओके, और कंडीशन क्या रखी, x इज ग्रेटर देन y। ओके, तो x की वैल्यू y से बड़ी है, यस। यहाँ पर लिखा है x इज ग्रेटर देन z, तो x की वैल्यू z से बड़ी है, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होती है। ओके, पर ये कंडीशन ट्रू होती है। तो और में क्या होगा कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो फाइनल कंडीशन ट्रू होती है। ओके, इसलिए आंसर क्या आएगा, और ऑपरेटर डेमो आंसर आएगा। ओके, तो ये होता है और ऑपरेटर, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ओके, अब देखते हैं नॉट ऑपरेटर। ओके, हैज़ नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा कि यदि कंडीशन ट्रू होती है तो उसको फॉल्स बना देता है, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो उसे ट्रू बना देता है। देखो, नॉट इनटू ब्रैकेट मैं लिखता हूँ 4 ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 4 ग्रेटर देन 1, ये 4 है वो 1 से बड़ी वैल्यू है। ओके, तो ये ट्रू है कंडीशन, पर यहाँ पर लिखा है नॉट, तो कंडीशन बन जाएगी फॉल्स। ओके, तो यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ये नॉट ऑपरेटर उसे फॉल्स बना देता है, यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो नॉट ऑपरेटर उसे ट्रू में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वो रिवर्स में काम करता है। ओके, देखो कंट्रोल बी, ये आंसर आया फॉल्स। ओके, ओके, चलो मैं यहाँ पर इफ का यूज़ करता हूँ, इफ नॉट 1 ग्रेटर देन 4। ओके, प्रिंट एंड नॉट ऑपरेटर डेमो। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1 इज ग्रेटर देन 4, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ओके, 1 है वो 4 से बड़ी नहीं है, बड़ा वैल्यू नहीं है। ओके, तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, पर यहाँ पर लिखा है नॉट, तो फॉल्स कंडीशन को ये ट्रू बना देगा। ओके, नॉट यानी कि, तो क्या होगा, ओवरऑल कंडीशन क्या बन जाएगी, ट्रू बन जाएगी, और ये डिस्प्ले होगा नॉट ऑपरेटर डेमो। ओके, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर नॉट लिखा है, तो ये पूरी कंडीशन ट्रू बन जाएगी। ओके, और इफ ट्रू देन नॉट ऑपरेटर डेमो डिस्प्ले होगा। ओके, देखो यहाँ पर नॉट ऑपरेटर डेमो। ओके, तो ये है हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन के अंदर, एंड ऑपरेटर, ओके, देन लॉजिकल और। एंड में क्या होता है, सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और में क्या होता है, कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एंड नोट में क्या होता है, कंडीशन फॉल्स होती है तो ट्रू बन जाएगा, ट्रू है कंडीशन तो फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा उसे। ओके, तो ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।